बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, अमेरिका ने एबटाबाद ऑपरेशन तर्ज का एक तारीखी ऑपरेशन किया है और तमाम तर अमरीकी सुदूर जितने आज तक गुजरे हैं उन्होंने कोई ना कोई ऐसा ऑपरेशन करके और तस्वीर जारी करके अपनी प्रेसिडेंसी को और अपने दौरे इक़्तिदार को हमेशा हमेशा के लिए दवाम बख्शने के लिए और अपनी लेगेसी के तौर पर कुछ बड़े नामों को एलिमिनेट किया जाता है। बराक ओबामा ने उसामा बिन लादेन को मारने का सहरा अपने सर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अबू बकर अल बगदादी जो कि दाइश का सरबराह था उसे मारने का सहरा अपने सर लिया। तो अब जो बाइडन ने अबू बकर अल बगदादी के बाद बनने वाले दाइश के सरबराह के हवाले से, उसकी एलिमिनेशन के हवाले से जो दावा आया है, और ये कहानी जो है नाज़रीन कराम इस पूरे के पूरे मामले में बड़ी ही अहम हो चुकी है और इसमें बड़े ही ड्रामाई मोड़ भी आए हैं, क्योंकि अमेरिका इसे क्रेडिट के तौर पर तो ले रहा है लेकिन इस शख्स को, दाइश के सरबराह को अमेरिका ने मारा नहीं है। इसकी मौत हुई कैसे और ये पूरे का पूरा मामला आखिर किस तरह से अनफोल्ड हुआ, कब क्या होता रहा, और व्हाइट हाउस से जो तस्वीर सामने आई एंड उस वक्त जो अमेरिका का एक व्हाइट हाउस के अंदर जो सिचुएशन रूम होता है जिसकी पहली मर्तबा तस्वीर उसामा बिन लादेन के ऑपरेशन के दौरान सामने आई थी, उस सिचुएशन रूम में क्या कुछ होता रहा, उस हवाले से भी डिटेल्स मैं आपके सामने रख देता हूं। आप सबसे पहले अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनका ये ट्विटर अकाउंट है ऑफिशियल, उसकी ट्वीट देख सकते हैं। लास्ट नाइट एट माई डायरेक्शन, मेरे हुक्म पर कल रात यूएस मिलिट्री फोर्सेस सक्सेसफुली अंडरटुक अ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। अमेरिका की फोर्सेस ने कामयाबी से एक इंसदाद दहशतगर्दी का ऑपरेशन कैरी आउट किया। थैंक्स टू द ब्रेवरी ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, हमारी अफवाज की बहादुरी को का शुक्रिया, उन्हें सलाम। वी हैव रिमूव्ड फ्रॉम द बैटलफील्ड अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी द लीडर ऑफ आईसिस। हमने एलिमिनेट कर दिया है बैटलफील्ड से, यानी कि अब मैदान जंग में वो नहीं रहा अबू बकर अल बगदादी का जानशीन अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी। ये कौन है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्या है, मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। इस प्रेस रिलीज के अंदर या फिर इस ट्वीट के अंदर जो अहम और दिलचस्प लफ्ज है वो ये है कि हमने इसे मैदान से हटा दिया है, इसे मारने के हवाले से अमेरिका ने दावा नहीं किया। तो अल्फाज का चुनाव वैसे ही इन तमाम तर प्रेस रिलीज के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और जब भी हम इनका एनालिसिस करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी तो कहा जाता है ये ना देखिए कि क्या लिखा गया है, कहा जाता है ये देखिए कि क्या नहीं लिखा गया, कौन से अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए गए, और अगर ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए गए तो ये क्यों नहीं इस्तेमाल किए गए। इस हवाले से आपके सामने तमाम डिटेल्स आ जाएंगी। आप सबसे पहले ये व्हाइट हाउस का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसकी तस्वीर देख सकते हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन, वाइस प्रेसिडेंट हैरिस एंड मेंबर्स ऑफ द प्रेसिडेंट्स नेशनल सिक्योरिटी टीम ऑब्जर्व द काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग फ्रॉम बैटलफील्ड अबू अल हाशमी। ये तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका की कमाला हैरिस, वो भी हैं और दीगर लोग भी हैं, और ये अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स का जो घर है और दफ्तर है उसके नीचे एक सिचुएशन रूम होता है, उसमें बैठकर ये तस्वीर सामने आई है। अच्छा, ये तस्वीर इससे पहले आप देख सकते हैं एक और तस्वीर, अबू बकर अल बगदादी को जब मारा था अमेरिका ने तो उस वक्त ट्रंप जो है उसने भी इसी तरह की इसी जगह पर बैठकर एक तस्वीर जारी की थी जिसमें रॉबर्ट ओब्रायन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, माइक पेंस वाइस प्रेसिडेंट और डोनाल्ड ट्रंप डिफेंस सेक्रेटरी और चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ जो हैं वो इस वक्त यहां पर मौजूद थे। और इसकी जो बिगिनिंग है वो ओबामा के ऑपरेशन से हुई और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं उसामा बिन लादेन के हवाले से जो एबटाबाद का ऑपरेशन हुआ, तो ये उसी की कंटिन्यूएशन है। आप कह सकते हैं कि तीन पार्ट्स हैं इन तीन बड़े ऑपरेशंस के, जिसमें ओबामा ने अलकायदा के चीफ के जो असैसिनेशन है उसे ओवरसी किया और खुद से लाइव इन्हें देख रहे होते हैं, इन्हें तमाम तर चीज़ें नजर आ रही होती हैं। और ओबामा के दौर में जो ऑपरेशन हुआ था उसमें तस्वीर में हिलरी क्लिंटन भी बैठी थी और उनके चेहरे पे बड़े अजीब से तासुरात थे, परेशानी वाले, यानी वो उसी वक्त असैसिनेशन या फिर कत्ल जो है उसे विटनेस कर रहे होते हैं और मौके पे ऑर्डर्स देने होते हैं। इस सब में अब जो कार्रवाई हुई है वो सीरिया में हुई है और सीरिया के हवाले से आप ये नक्शा अपने सामने देख सकते हैं। सीरिया जो है एक जानिब इसके
लबनान भी है, इसराइल भी है, जॉर्डन भी है, इराक भी है, टर्की भी है और इसे मेडिटेरेनियन सी जो है वो भी लगता है। अब ये जो कार्रवाई हुई है ये उस इलाके में हुई है जो कि तुर्की के करीब पाया जाता है और इसे नॉर्थ वेस्ट सीरिया का ये इलाका है जहां पर ये कार्रवाई हुई है। और अब कुछ डिटेल्स भी आपके सामने रखते हैं, उससे पहले आप ये घर देख सकते हैं। इस घर में मामला ये बना कि अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स ने इसे घेरे में लिया और अब आप ये तबाहशुदा घर भी देख सकते हैं। तो अबू बकर अल बगदादी की तरह, क्योंकि अबू बकर अल बगदादी जो है जिसे ट्रंप ने मरवाया था उसने भी खुदकुशी की थी, तो इनकी पॉलिसी ये है कि जब आप घेर लिए जाएं, जब आपको मारने पे वो आ जाएं और सरेंडर का ऑप्शन दें तो उनके हाथों मरने से बेहतर है कि आप अपने आप को खुद ब्लो अप कर लें या मार दें। तो इस वक्त का जो दाइश का चीफ है जिसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने मरवाया, यहाँ पर इनके हेलीकॉप्टर आए पहले और इन हेलीकॉप्टर्स ने यहाँ पर ऐलानात भी किए कि हमने चारों तरफ से घेर लिया है और जो अल हाशमी अल कुरैशी है वो इस वक्त निकले बाहर और अपने आप को सरेंडर कर दे। इसमें शुरू में ये हुआ, फिर उसके बाद जब उसने सरेंडर नहीं किया, उनकी तमाम तर वार्निंग्स का कोई जवाब नहीं आया, तो इन्होंने यहाँ पर छोटे छोटे हमले करने शुरू कर दिए और रॉकेट्स जो है वो फायर करने शुरू किए। तो उसके बाद अचानक एक बड़ा ज़ोरदार धमाका हुआ, लेकिन ये धमाका अमेरिका की अफवाज की तरफ से नहीं किया गया, यानी कि इस शख्स ने भी अपने आप को मारना और ख़ुदकुशी करना या फिर एक खुदकुश हमला करना और अमेरिका के हाथों ना मरना मुनासिब समझा। अब जारी बात है दाइश एक आलमी सतह पर डेजिग्नेटेड दहशतगर्द तंजीम है और ये सक्सेसर था अबू बकर अल बगदादी का। और इसके हवाले से डिटेल्स ये हैं कि अबू बकर अल बगदादी की तो बहुत सी डिटेल्स सामने आई और उसकी पूरी की पूरी समान हयात ही मौजूद है, लेकिन ये जो शख्स मरा है इस वक्त ये अपने नाम के साथ जो अल हाशमी अल कुरैशी लगाता था, ये इसीलिए लगाता था ताकि निस्बत जो है वो जोड़ी जा सके और मज़ीद नेम जो है उसे इस्लामिक किया जा सके और सबके साथ अरबिक अपनी जो रूट्स हैं उनके लिए ये नाम इस्तेमाल होता था। और इसके हवाले से डिटेल्स बड़ी कम थी और ये बड़ा ही आप कह सकते हैं कि एक पुरस्रार सी शख्सियत समझा जाता था, जिसके हवाले से बहुत सी एजेंसियां जो हैं बड़ी बड़ी, जिनमें CIA है, MI6 है, मुसाद है और दीगर बड़े मुल्कों की एजेंसियां, वो भी इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बहुत मिनिमम इंफॉर्मेशन थी। और 27 अक्टूबर 2019 को जब अबू बकर अल बगदादी ने अपने आप को मारा और साथ 2 बच्चे जो हैं इसके अबू बकर अल बगदादी के वो भी मारे गए थे और इसने एक खुदकुश जैकेट जो पहनी हुई थी उससे अपने आप को मारा था, जो कि बारिशा के अंदर रेड हुआ था, जो कि इस सब में अमेरिका ने इसे एक्सेप्ट किया था और ये भी नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया का जो प्रोविंस है इदलिब, उसमें हुआ था ऑपरेशन। तो अभी का ऑपरेशन भी उसी तरह का है, एज इट इज उसी तर्ज की अमेरिका की तरफ से कार्रवाई और उसी तर्ज की अबू बकर अल बगदादी के सक्सेसर और उसके बाद इस पोजीशन पर आने वाले शख्स की तरफ से कार्रवाई जो है वो सामने आई है। अब इसमें कुछ चीजें हैं, ये जो कार्रवाई हुई है ये क्यों हुई है अभी, और टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये एक बहुत बड़ा प्रिजन ब्रेक हुआ और यहां पर एक बहुत बड़ी जेल जो है वो तोड़ी गई, जिसके जवाब में अमेरिका ने कुछ बड़ा करना था, वरना आलमी ताकतों की जो अथॉरिटी है वो अंडरमाइन हो रही थी और टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी, रिवेंज लेना था। तो डिटेल्स तो इनके पास पहले से होती हैं, इन्हें पता होता है कौन कहां पर रह रहा है और ये जो ऑपरेशन है ये पहले भी किया जा सकता था, बाद में भी किया जा सकता था। देयर इज ऑलवेज अ टाइमिंग और जो टाइमिंग है सारी गेम ही उसकी होती है। जब आप इन चीज़ों को समझते हैं तो आपने देखना होता है कि इंटरनेशनली क्या हो रहा है और इंटरनेशनली इस वक्त अमेरिका जो है वो यूक्रेन के मामले पर रशिया के साथ अपने हॉर्न्स जो है वो लॉक कर चुका है, ताइवान के मामले पर चाइना के साथ। तो इस सब के अंदर अमेरिका जो है वो एक आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड पावर के तौर पर भी वीक हो रहा था। तो अमेरिका ने एक ये भी स्टेटमेंट देनी थी कि हमने एक टॉप का जो दहशतगर्द कमांडर है, दाइश का जो टॉप का शख्स है, उसे एलिमिनेट किया है और अमेरिका अभी भी इन द पोजीशन ऑफ पावर है। तो एक तो ये वजह भी है और इस सब के अंदर नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया के अंदर ही नाज़रीन कराम कुछ बहुत बड़े जो प्रिजन्स हैं वो तोड़े गए, जिसमें बहुत से अहम तरीन 3000 जो ISS के डिटेनीज हैं उन्हें भी छुड़वाए गए और इस तरह के इवेंट्स भी अनफोल्ड हुए। तो अभी का जो वाकया है ये इस सारे तनाजुर के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और जो तस्वीर मैंने आपके सामने रखी, और जाहिर बात है इससे दाइश जो एक दहशतगर्द तंजीम है उसे एक बहुत बड़ा धचका और एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। और अक्टूबर 2019 का मतलब है कि तकरीबन 2.25 साल ही गुजरे हैं और 2.25 साल के अंदर ही ISIS का जो नया चीफ है उसे भी मरवा दिया गया है और अमेरिका और जो बाइडन
इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर ले रहे हैं और जो बाइडेन अभी इस पर पूरी कौम को मुबारक भी देंगे। वही जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स का एक ट्रेडिशनल स्टाइल है, अलबत्ता ट्रंप का ज़रा स्टाइल बीच में ट्रेडिशन से हटकर होता था और वो उसके अल्फाज और जो तमाम तरह चीज़ें थी वो बड़ी मुख्तलिफ होती थी, लेकिन ये भी होना है और अमेरिका इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर ले रहा है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।